नमस्कार दोस्तों, मात्र 5 मिनट 100 से ज्यादा क्वेश्चन हल गिन लेना। आप बाजो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि राजस्थान में सैनिक छावनी, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ट्रिक आपको याद ही है, एनी ना ब्याह देखे, यानी कौन कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर हो जाएगी एरिनपुरा, 2 नंबर हो जाएगी आपकी नीमच, उसके बाद 3 नंबर हो जाएगी आपकी नसीराबाद, और 4 नंबर हो जाएगी आपकी ब्यावर, 5 नंबर हो जाएगी आपकी देवली, और 6 नंबर हो जाएगी आपकी खेरवाड़ा। ये राजस्थान में क्या थी? सैनिक छावनियां थी। अब डायरेक्ट यहां से प्रश्न क्या बनेगा? राजस्थान में कौन सी छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था? तो आप डायरेक्ट कह देना, एक तो ब्यावर में नहीं हुआ था और एक खेरवाड़ा के अंदर, यानी 2 सैनिक छावनियों में क्या नहीं हुआ था? 2 सैनिक छावनियों के अंदर राजस्थान में विद्रोह नहीं हुआ था। आधुनिक राजस्थान के संपूर्ण 5 मिनट के अंदर आपको कितने प्रश्न हल हो रहे हैं, आप ध्यान से देख लेना इनको। यानी कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां, जिनके अंदर से 2 में क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। 4 के अंदर क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है। प्रमुख रियासतों में उनके पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेजों ने अपने जो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे। सिरोही का कौन था? तो सिरोही का जेडी होल था। कौन था? जेडी होल। सिरोही का कौन हो जाएगा? जेडी होल हो जाएगा। जयपुर का कौन था? ईडन था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। कोटा का कौन था? कोटा के क्या लगाना है? बटन लगाना है, यानी कोटा का बर्टन था। जोधपुर का कौन था? जोधपुर का यानी कि जिसका सर काटकर ढोल बाजो, चंग बाजो, भलो बाजो, बांकियो, एजेंट ने मारकर दरवाजे पर टांकियो, यानी कि जोधपुर का कौन हो जाएगा? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? उसके अलावा देखो, जोधपुर वाला बताएंगे अभी आपको। जोधपुर के अलावा प्रतापगढ़ की अगर अपने बात करें तो मेजर रोक हो जाएगा। प्रतापगढ़ का कौन था? मेजर रोक था। उदयपुर का कौन था? उदयपुर का था सावर्स। कौन था? उदयपुर का सावर्स। ये यहाँ पर मोरिसन और लिक्सन लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? मोरिसन और लिक्सन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। देखो, अगर बात करें लिक्सन यानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर तो किसका नाम आता है? एनसीईआरटी की बुक के अंदर निक्सन का नाम आता है। ये कहा के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये भरतपुर के थे। तो बच गया अपना कौन सा? बच गया मेक मोशन, बच गया अपना कहाँ का? जोधपुर का। यानी जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उस पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था? मेक मोशन। ये 6 7 8 जो रियासतें हैं, 7 रियासतें, इन 7 रियासतों के अंदर आपको पॉलिटिकल एजेंट है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह कौन सा था? तो आप कहीं नसीराबाद मत कर देना। राजस्थान का पहला जन विद्रोह भरतपुर था। 31 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मई 1857 को जन विद्रोह, यानी कि जनता के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, वहां की रियासत में जनता ने किया था। सैनिक विद्रोह का अर्थ यह होता है कि सैनिकों के द्वारा किए गए विद्रोह। सैनिक विद्रोह की बात करें तो सैनिक विद्रोह हो जाएगा अपना कौन सा? नसीराबाद। जो छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था, नसीराबाद छावनी, यानी ये सैनिक छावनी है। और सैनिक छावनी में यहाँ पर क्या होता है? विद्रोह होता है। यानी उसके ये कब हुआ था? ये 28 मई को राजस्थान में इसी छावनी से क्या मानी जाती है? शुरुआत। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाती है कि राजस्थान में सबसे पहले जन विद्रोह कौन सा हुआ था? तो जन विद्रोह पूछे तो भरतपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम सैनिक विद्रोह, तो आप कह देना नसीराबाद छावनी के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, तो वो कहां पर हुआ था? आहुआ के अंदर हुआ था। आहुआ के अंदर किसके नेतृत्व के अंदर होता है? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होता है? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में सबसे बड़ा विद्रोह होता है। यानी कि कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन सी थी? सुगाली माता थी। और जो 1857 की क्रांति के अंदर जो क्रांतिकारियों की जो आराध्य देवी बनी थी, वो कौन सी माता थी? सुगाली माता, जिसके 10 सिर व 54 हाथ थे। वर्तमान यानी 2018 के अंदर ये चर्चा में रही थी, क्योंकि 2018 में इसको वापिस आहुआ के अंदर रखवा देती है वसुंधरा राजे सिंधिया, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। इससे पहले ये बागड़ संग्रहालय पाली के अंदर रखी हुई थी, जिसको यहाँ से कर्नल होम्स लेकर चला गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह की अगर अपने बात करें तो कोटा के अंदर सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यानी कोटा के राजा राम सिंह को क्या कर लिया गया था? नजरबंद कर लिया गया था। जयदयाल और यहाँ पर मेहराब खां के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर नेतृत्व किया जाता है कोटा के अंदर। तो कोटा के अंदर कम से कम क्रांतिकारियों ने 6 माह तक क्या किया था? 6 माह तक क्रांतिकारियों ने यहाँ पर राज किया था। और इसीलिए राजस्थान के सुनियोजित विद्रोह और उसके अलावा सुनियोजित व सुव्यवस्थित क्रांति भी जहां पर हुई थी, वो कहां पर हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। और कोटा का जो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है, और 6 माह तक यहाँ पर क्रांतिकारियों ने क्या किया था? राज किया था। तांत्या टोपे की बात करें तो तांत्या टोपे का राजस्थान में कितनी बार आगमन हुआ था? 2 बार आगमन हुआ था। यानी पहली बार ये कहां पर आए थे? पहली बार 8 अगस्त को ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। कब आए थे? 8 अगस्त मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। और दूसरी बार आए थे ये 11 दिसंबर को आए थे। और 11 दिसंबर को कहां से प्रवेश करते हैं?
बांसवाड़ा से ये प्रवेश करते हैं। यानी तांत्या टोपे की बात करें तो पूर्णतः जिस रियासत के ऊपर अधिकार किया था, उस टोंक रियासत के ऊपर अधिकार किया था, टोंक रियासत के ऊपर काफी दिनों तक अधिकार रहा था। यानी कि वहां पर फिर ईडन आकर इनको हराता है और यहाँ से ये नरवर के जंगलों की ओर चले जाते हैं। राजस्थान में जिस रियासत में तांत्या टोपे नहीं गए थे वो कौन सी रियासत थी? जैसलमेर के अंदर नहीं गए थे। यानी तांत्या टोपे हर एक रियासत में घूमे थे, आर्थिक सहायता के लिए घूमे थे। उसके अलावा बूंदी के राजा ने कहते हैं कि 7 लाख रुपए की क्या की थी? सहायता की थी तांत्या टोपे की। कैसे की थी वो इसका वर्णन है वो वीर सतसई ग्रंथ के अंदर मिलता है, जो सूर्यमल मिश्रण का लिखा हुआ है, जिनको राजस्थान के क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है। उनके बुक के अंदर ये वर्णन मिलता है। बाकी इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि इतिहासकार ये कहते हैं कि बूंदी के राम सिंह ने क्या कर लिए थे? दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन सूर्यमल मिश्रण वो इनके लिए अलग लिखता है। यानी तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। यानी राजस्थान में ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहायता व सैनिक सहायता के लिए आए हुए थे। जैसलमेर रियासत में नहीं गए, बाकी सब रियासतों में घूमे थे। कौन? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे की फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति एक प्रकार से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जब तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी तो मेजर सावर्स यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने कहा था कि बोले आप किस जुर्म में फांसी दे रहे हो? आगे आने वाली पीढ़ी आपसे क्या करेगी? सवाल करेगी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय में राजपुतानी का जो एजीजी था, यानी यहाँ का जिसको एजीजी बनाया गया था, वो किसे बनाया गया था? यानी वो था पेंट्रिक लॉरेंस। यानी पेंट्रिक लॉरेंस को यहाँ पर क्या बनाया गया था? पेंट्रिक लॉरेंस को एजीजी बनाया गया था। यानी राजस्थान में जो एजीजी वाले पद की जो स्थापना होती है, राजपुताना रेजिडेंसी की राजस्थान में स्थापना की बात करें तो 1832 में होती है। कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। उसके बाद में 1845 में इसका मुख्यालय वो मुख्यालय चेंज कर दिया गया था। कहां पर कर दिया था? माउंट आबू के अंदर कर दिया गया था। ये कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट 1857 की क्रांति से याद रख लेना। उसके बाद में एकीकरण के समय राजपुताने की सबसे बड़ी रियासत अगर आपसे पूछी जाए तो मारवाड़ थी, छोटी पूछी जाए तो शाहपुरा हो जाएगी। यानी राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा। शाहपुरा कौन सी है? भीलवाड़ा वाली। बड़ी रियासत मारवाड़ हो जाएगी। तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया था? तीसरे चरण का नाम है वो नाम रखा गया था संयुक्त पूर्वी राजस्थान। क्या रखा गया था? संयुक्त पूर्वी राजस्थान रखा गया था। तीसरे चरण की बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण के अंदर नाम मत्स्य संघ रखा गया था। दूसरे चरण का नाम है वो पूर्वी राजस्थान रखा गया था। तीसरे चरण का संयुक्त पूर्वी रखा गया था। चौथे चरण का वृहत राजस्थान रखा गया था। पांचवें चरण का संयुक्त वृहत, छठे चरण का राजस्थान संघ और सातवें चरण यानी वर्तमान स्वरूप आया था। ये 7 चरण हो गए। चौथे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अब आपसे 4 चरणों के प्रधानमंत्री याद रखनी है। यानी पहले चरण के शोभाराम कुमावत थे, दूसरे चरण के गोकुललाल लसावा थे, तीसरे चरण के अंदर माणिक्यलाल वर्मा थे और चौथे चरण में कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। दूसरे चरण के अंदर उद्घाटन करता है वो एनवी गॉडगिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एनवी गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल दूसरे चरण के अंदर क्या थे? उद्घाटन करता थे। पहले चरण के गॉडगिल, दूसरे चरण के गॉडगिल, तीसरे चरण के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चौथे चरण के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन के लिए आते हैं। पहले चरण में कितनी रियासतें मिली थी? पहले चरण में 4 रियासतें मिली थी। कौन कौन सी हो जाएगी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरे चरण में कितनी रियासतें मिली? 9 रियासतें मिली थी। बाबू की को झाड़ू पर साटो। चौथे चरण, तीसरे चरण के अंदर 1 रियासत मिली थी उदयपुर। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 4 रियासतें मिली थी। कौन कौन सी मिली थी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ये 4 रियासतें चौथे चरण के अंदर मिलती है। अब बात करें बन गई सिरोही रियासत। सिरोही रियासत का राजस्थान के 200 पानों में विलय हुआ था। कहने का मतलब राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका 2 चरणों के अंदर विलय हुआ था वो कौन सी रियासत थी? वो आपकी सिरोही रियासत थी। यानी इस प्रकार से 19 रियासतों का विलय हुआ था। एकीकरण के समय भारत के अगर वायसराय पूछे जाए तो उस वक्त जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त भारत के क्या थे? वायसराय थे। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है बेटन से पहले कौन थे? तो बेटन से पहले यहां पर चार्ल्स बेबेज थे जिन्होंने अपना 24 मार्च को अपना इस्तीफा दे दिया था। एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? तो ध्यान में रखना 8 वर्ष 7 माह। आपको कई जगह 15 दिन मिलेंगे, हालांकि कितने दिन है? 14 दिन है। ये ध्यान में रखना। ये कारण क्या है वो आपको मेरा बताया हुआ है पहले वाले वीडियो के अंदर। यहाँ पर टाइम समय खराब नहीं करेंगे। शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति के तहत में क्या हुआ था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में क्या हुआ था? वृहत राजस्थान में विलय। वृहत राजस्थान में क्या हुआ था? वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ के साथ क्या हुआ था? विलय हुआ था। इसके अंदर 5-10 मिनट के अंदर आपको आधुनिक राजस्थान है वो संपूर्ण क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। फटाफट पढ़ लेते हैं। तो एकीकरण में कितना समय? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगर बात करें संविधान के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे। यानी चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा, आगे देखते हैं कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन अगर आपसे पूछे तो आप बेंगू को बिजोलिया किसान आंदोलन नहीं करोगे। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है वो
कौन सा है? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। कौन सा है? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है जो मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था। और मातरकुंडिया को क्या कहते हैं? मातरकुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। क्या कहती है मातरकुंडिया को? मातरकुंडिया को कहती है राजस्थान का हरिद्वार कहती है। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था आपका कौन सा लिया था? पिजोलिया किसान आंदोलन था। 1897 से लगाकर 1941 तक चला था, यानी 44 वर्षों तक आपका किसान आंदोलन चला था। कौन सा? राजस्थान का 1857 की क्रांति जो किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन के अगर जनक पूछे जाए तो आप भूलकर भी विजय सिंह पथिक को मत कर देना। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है साधु सीताराम दास। कौन है? साधु सीताराम दास। कौन से किसान आंदोलन के जनक है? साधु सीताराम दास है वो इस किसान आंदोलन के जनक है। यानी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल समापन करता कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व करता तो विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछे तो साधु सीताराम दास हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल समापन करता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? माणिक्यलाल वर्मा को करोगे। ठीक है। सफल नेतृत्व करता पूछे तो विजय सिंह पथिक, जनक पूछे तो साधु सीताराम दास। बूंदी किसान आंदोलन का जनक कौन था? नैनूराम शर्मा थे। कौन थे? नैनूराम शर्मा। यानी बूंदी किसान आंदोलन के जनक थे नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर कौन सा हत्याकांड हुआ था? डाबी हत्याकांड हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को यह हत्याकांड होता है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन शहीद हो जाते हैं? यानी नानक भील व देवीलाल गुजर। नानक भील वह देवीलाल जी क्या हो जाती है? देवीलाल इसके अंदर क्या हुए थे? शहीद हुए थे। देवीलाल क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कौन सी किसान आंदोलन की बात है? बूंदी की। मैंने बताया ना कि इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना कि बूंदी कैसी है? नानी नानी, यानी छोटी छोटी बूंदी होती है और बूंदी है नानक। नानी से याद रखो, नानक देवताओं के चढ़ाई जाती है तो देवीलाल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीमूचाना हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अलवर किसान आंदोलन से 14 मई 1925 को हुआ था। इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इसको राजस्थान यानी जलियांवाला हत्याकांड से भी विवत्स बताया था। किसने? महात्मा गांधी ने। 14 मई 1925 को यहां पर गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? तो छज्जू सिंह ने दिए थे। और छज्जू सिंह ने क्या दिए थे? गोली चलाने के आदेश दिए थे। गोली चलाने के आदेश, इसलिए छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को कहा जाता है। गोविंदपुरा हत्याकांड की अगर अपने बात करें कि गोविंदपुरा हत्याकांड है, वो गोविंदपुरा हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन के अंदर हुआ था? तो ये हत्याकांड हुआ था बेंगू किसान आंदोलन में। कौन से में हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन के अंदर कौन सा हत्याकांड होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर प्रमुख रूप से कौन मारे जाती है? ये ध्यान में रख लेना। तो गोविंदपुरा हत्याकांड की अगर अपने बात करें तो गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर प्रमुख रूप से रूपाजी व कृपाजी धाकड़ मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं? रूपाजी व कृपाजी धाकड़। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे? तो ध्यान में रखना गोविंदपुरा हत्याकांड यानी गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध कौन सा हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। ये प्रमुख जो शहीद हुए थे उनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कटराथल महिला सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कटराथल महिला सम्मेलन सीकर के अंदर हुआ था। नेतृत्व करता कौन है? तो नेतृत्व करता है यहाँ पर किशोरी देवी। किशोरी देवी ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। जो ठाकुर हरलाल सिंह की क्या थी? हरलाल की पत्नी थी। ठाकुर हरलाल की पत्नी। हुआ क्या था यहाँ पर कि सिहोट का जागीरदार था, सोतिया का पास गांव था, उसके अंदर मान सिंह वहां का क्या था? जागीरदार था। उसने महिलाओं के साथ क्या किया था? अभद्र व्यवहार किया था। अभद्र व्यवहार करने के कारण महिलाएं सारी की सारी सभी ने क्या किया था? एक सम्मेलन किया था। यानी उस सम्मेलन के अंदर कम से कम 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 महिलाओं के द्वारा क्या लिया जाता है? भाग लिया जाता है। उस वक्त राजस्थान का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन था। इसके अंदर जो लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, वो उत्तमा देवी ने शानदार क्या दिया था? भाषण दिया था। उत्तमा देवी ने बड़ा ही शानदार यहाँ पर क्या देती है? लेक्चर देती है। ये भी ध्यान में रखना। कटराथल महिला सम्मेलन के बाद में वहां के जागीरदार ने, वहां के जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने यहाँ पर धारा 144 लगा दी थी। भगत आंदोलन की बात करें तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था। गुरु गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? भगत आंदोलन हुआ था। अब भगत आंदोलन की बात करें, गोविंद गुरु का जन्म है वो बांसिया कहाँ होता है? बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोविंद गिरी थे, इनका बंजारा परिवार में जन्म होता है। एक बार प्रश्न पूछा था कि कौन से परिवार में जन्म हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। बिल्लों के उत्थान के लिए ये क्या करते हैं? बिल्लों के उत्थान के लिए भगत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इन्होंने 1883 के अंदर 1883 में कौन सी सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखना, गोविंद गिरी जी ने की थी। इसके 2 अधिवेशन हुए थे, वो भी प्रमुख रूप से हुए थे। किसके? इस भगत आंदोलन के अंदर। और भगत आंदोलन के दौरान मानगढ़ हत्याकांड होता है 17 नवंबर 1913 को होता है। इसको कहा जाता है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का प्रथम
जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। बात आ गई लसाड़िया आंदोलन और एक ही आंदोलन की। लसाड़िया आंदोलन है वो संत मावजी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, संत मावजी के नेतृत्व में। संत मावजी को कहा जाता है वागड़ का धनी, कटार का धनी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अमर सिंह राठौड़ हो जाएगा, वागड़ के धनी अगर आपसे पूछ लिए जाएंगे तो नरहट के पीर हो जाएंगे। उसके बाद में एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, मोतीलाल जी तेजावत जी के नेतृत्व में। कौन सा आंदोलन हुआ था, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन हुआ था। इनका जो जन्म है वो जन्म कौन से परिवार में हुआ था, जैन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा जो आंदोलन किए थे मीणाओं ने, जो आंदोलन किए थे वो जयपुर रियासत के अंदर किए थे, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल कुछ प्रकार के जयराम पेशा कानून का संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो मीणा जाति से था। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। जो 1952 में क्या होता है, समाप्त होता है। उनके गुरु जैन मुनि मगन सागर थे, उनके नेतृत्व के अंदर क्या होता है, मीणाओं ने क्या किए थे, जयपुर के अंदर आंदोलन किए थे, क्योंकि मीणाओं को जो आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था। तो ये था आपके आधुनिक राजस्थान से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।